आज की दास्तान है धोखेबाज प्रेमी का दर्दनाक अंजाम। मुंबई में मंडे की सुबह थी और हर मंडे की सुबह की तरह दक्ष दलाल स्ट्रीट में शेयर मार्केट को जीतने की होड़ में लगा था। बस इसी जद्दोजहद से दक्ष ने पिछले कई सालों में मार्केट से बहुत पैसा कमा लिया था। लोग कहते थे उसने मार्केट को जीत लिया था। मार्केट को तो उसने जीत लिया था, पर एक चीज थी जिसको हासिल करके भी वो उसको संभाल नहीं पा रहा था। वो थी दक्ष और शिवानी की लव स्टोरी। दक्ष शेयर के बढ़ते और घटते दाम पर ध्यान दे रहा था, तभी उसका फोन बजा। ये फोन शिवानी का था। दक्ष, तुमने बोला था कि तुम्हारे चंडीगढ़ वाले फार्म हाउस पे आओगे, पर तुमने अभी तक कुछ प्लान नहीं बनाया। बड़े गुस्से में शिवानी ने यह बात फोन पे कही। अरे डार्लिंग, अभी मार्केट चालू है, अभी मैं बात करता हूँ। मैंने बोला ना मैं अगले हफ्ते पक्का आऊंगा। तुम हमेशा ऐसा कहते हो, पर अब नहीं। मैं कल ही मुंबई आ रही हूँ। अरे डार्लिंग, नहीं, तुम यहाँ मत आओ, मैं आता हूँ ना, फिर हम आराम से फार्म हाउस में वक्त गुजारेंगे। ये बोलकर दक्ष ने शिवानी को मुंबई ना आने के लिए मना लिया। फोन रखते हुए दक्ष ने मन में कहा, ये बेवकूफ यहाँ आ गई तो मेरी सारी अय्याशियों के बारे में इसको पता चल जाएगा। अब अगले हफ्ते तो जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर दक्ष फिर से शेयर की प्राइस पर ध्यान देने लगा। जहां एक तरफ दक्ष रिलैक्स हो गया कि शिवानी अब नहीं आ रही है, वहीं शिवानी के मन में भूत सवार था कि उसको अब किसी भी तरह दक्ष से मिलना ही था। उसने अगले ही दिन मुंबई की फ्लाइट की टिकट बुक की और मुंबई के लिए निकल गई। पर शिवानी कभी मुंबई नहीं पहुंची। उल्टा उसने दक्ष से फोन पर बात करना बंद कर दिया। दक्ष भी समझ नहीं पा रहा था कि शिवानी उससे बात क्यों नहीं कर रही है। यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? इस वीकेंड जाना ही पड़ेगा, दक्ष ने परेशान होकर यह कहा। तभी दक्ष को शिवानी का मैसेज आया कि अब मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम चंडीगढ़ आओगे मुझसे मिलने। दक्ष के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने फ्राइडे शाम की फ्लाइट बुक करा ली और फ्राइडे की रात को दक्ष अपने चंडीगढ़ वाले 2 मंजिला फार्म हाउस पे पहुंच गया। फार्म हाउस के आसपास बहुत अंधेरा था। उल्लुओं की अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इतनी रात में अकेले में दक्ष को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर हिम्मत करके दक्ष फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। दक्ष ने जैसे ही फार्म हाउस का दरवाजा खोला, वहां इतना अंधेरा मानो जैसे फार्म हाउस ने सदियों से रोशनी नहीं देखी हो। और उस भयानक अंधेरे में दक्ष को 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। इसके बाद दक्ष बहुत डर गया। कौन है वहां? दक्ष ने बड़े डर से ये बात कही। दक्ष दबे पैर अंदर की तरफ चला और स्विच बोर्ड पर हाथ मारने लगा। तभी तेजी से दरवाजा बंद हो गया। ये कौन है? अब दक्ष का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे मानो कोई किसी पत्थर पर हथौड़ा मार रहा हो। दक्ष ने अपना फोन निकाल के उसकी फ्लैशलाइट से देखा। वो आंखें एक बिल्ली की थी। ये देखकर दक्ष की जान में जान आ गई। दक्ष ने अब अपना सारा सामान जमाया और शिवानी को मैसेज किया। शिवानी का रिप्लाई आया कि वो भी बस 10 मिनट में वहां पहुंच रही है। दक्ष उस रात को और रोमांटिक बनाना चाह रहा था। उसने सारे कमरे को कैंडल लाइट से रोशन कर दिया। वो आखिरी कैंडल जला ही रहा था कि उसको ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। ये तो किसी के चलने की आवाज है। ऊपर कौन है? दक्ष ने डर से यह सोचा। वो ऊपर गया और उसने ऊपर जाकर देखा, पर्दे के पीछे किसी की परछाई थी। दक्ष को अब फिर से डर लगने लगा। कौन है वहां? वो दबे पैर पर्दे की तरफ जा रहा था। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने जैसे ही पर्दा हटाया, हो! दक्ष चीख पड़ा। ये कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी। दक्ष को डराकर शिवानी जोर जोर से हंसने लगी। तुम? हाँ, मैं तुम्हें डराने के लिए पहले ही आ गई थी। शिवानी जोर जोर से हंस रही थी। शिवानी को देख के दक्ष का डर तो खत्म हो गया और शिवानी को देखकर वो और एक्साइटेड भी हो गया। उसने शिवानी को गले से लगा लिया और उसको अपनी गोद में उठाकर नीचे ले गया।
दक्ष ने शिवानी को बिस्तर पर लिटाया और उसके बालों को सहलाने लगा। बालों को सहलाते हुए दक्ष को अजीब सा महसूस हुआ, जैसे बालों से कोई उसका गला घोंट रहा हो। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। क्या हुआ दक्ष? दक्ष का चेहरा लाल हो चुका था। मेरा दम घुट रहा है। तुम ठीक तो हो? शिवानी ने पानी का गिलास दक्ष को दिया। पानी पी के उसको थोड़ी राहत मिली। शिवानी ने उसको संभालते हुए गले लगा लिया। दक्ष अब रिलैक्स हो चुका था, पर दक्ष के होश तब उड़े जब उसने शीशे में खुद को देखा। वो शिवानी को गले लगाए हुए था, पर शीशे में उसके सिवा उस कमरे में कोई नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये शीशे में मैं अकेला हूं। ये कहीं हे भगवान। उसने खुद को शिवानी से अलग किया और बेड से नीचे उतर गया। कौन हो तुम? इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा इंतजार करो, सब समझ जाओगे। दक्ष समझ गया वो अब बड़ी बुरी तरह कहीं फंस गया है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। दक्ष की जान अब उसकी हलक में थी। धीरे धीरे शिवानी उसकी तरफ चल के आ रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब शिवानी उड़ के उसकी तरफ आई और दक्ष का गला पकड़ के उसको हवा में उठा लिया। दक्ष का दम अब घुट रहा था और शिवानी की आंखों में एक बदले की आग फूट रही थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करके तुमने मुझे धोखा दिया। जब तुमने मुझे मुंबई आने से मना किया था, मुझे समझ आ गया था कुछ तो गड़बड़ है, और मैंने तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाली मेरी दोस्त पूजा से बात की। उसने मुझे तुम्हारी सारी अय्याशियों के बारे में बताया और सबूत भी दिया। उसने ये भी बताया कि कैसे पैसे और पोजीशन से तुमने उसका भी इस्तेमाल किया। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज। हम इस रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं। मेरी जान लेके अब फिर से मुझसे रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो? जान लेके? दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हाँ, तुम ही मेरे कातिल हो। तुमने मेरी जान ली है। तुम्हारे धोखे की वजह से मैं इतना स्ट्रेस में चल रही थी कि तुमसे मिलने के लिए मुंबई आने लगी, और आते हुए बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, जब मैं तुमसे मिलने के लिए मुंबई आ रही थी, तब एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये सब तुम्हारे धोखे के कारण हुआ। मैं गम में इतना डूब गई थी कि मेरा कहीं ध्यान नहीं था, और ऐसा हुआ। तुम ही मेरे कातिल हो, और अब मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शिवानी का गुस्सा उसके सर पर था और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसने हवा से दक्ष को जमीन पर तेजी से पटक दिया और दक्ष का सर फट गया, जिसके बाद दक्ष की वहीं मौत हो गई। शिवानी के चेहरे पर मुस्कान थी और वो धीरे धीरे वहां से गायब हो गई, जैसे उसको मुक्ति मिल गई हो। तो ये तो थी आज की कहानी, धोखेबाज प्रेमी का दर्दनाक अंजाम। मैं सूर्य प्रताप फिर लेकर आऊंगा एक नई दास्तान खौफ की।